भागीरथ अग्रवैया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का मैथ चैप्टर नंबर 12। आज हम 12.3 करेंगे। 12.2 तक मैं डाल चुका हूं, क्लास नंबर 3 तक। आज हम क्लास नंबर 4 करेंगे 12.3 की। तो देखिए, शुरू करते हैं 12.3। हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं 12.3। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें छायांकित भाग जो मैंने सेट कर रखा है उसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को। ठीक है, तो पहले हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, टॉप में सबसे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए ये है आधावृत्त। देखो इससे नीचे क्या है, ये आधावृत्त है तो अर्धवृत्त बन गया। ये अर्धवृत्त में से अगर मैं, ये है त्रिभुज, ठीक है, अर्धवृत्त में से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ये लाइन पता होने चाहिए अपने को बस। अब अपने को ये पता है कि मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का निकालना है और घटा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये अर्धवृत्त का निकालने के लिए अपने को, अपने पास क्या होनी चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए। अपने पास त्रिज्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। तो हम लिखेंगे, पहले दे रखा है पी आर 7 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर लिखेंगे हम कोण P बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कोण है। कैसे है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जैसे नौवीं में थी एक फॉर्म, जैसे देखो ये आधा वृत्त है, यहाँ जो एंगल, ये जो कोण बनेगा 90 का होगा, ये भी क्या होगा 90 का। यानी अर्धवृत्त में जितने भी बने सब कितने के होंगे, 90 के होंगे। तो ये अर्धवृत्त में बना कोण है, कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम लिख देंगे आगे अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, अब देखिए, अब अपने पास ये समकोण त्रिभुज होगी। समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो समकोण त्रिभुज आर पी क्यू हम लिखेंगे, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू। अपने पास क्या नहीं, देखो ये आधार है, ये लंब है। मैंने बताया सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण निकालना है अपने को, क्यू आर कर्ण। कर्ण क्या होता है, आधार की दो प्लस लंब की 2। ठीक है, 7 की 2 49 होता है, 24 को 24 से करें कितना, 576 होता है। कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, और 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। क्या होता है, 25। ऐसे निकाल सकते हो आप, 625 के टुकड़े कर लेना, बंदे 25 बंदे ऐसे कर लेना, इसके टुकड़े ऐसे कर लेना। ठीक है, डबल क्या है, 1 5 है, इसमें भी 1 5 है, 2 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बंदे 25 हो जाएगा। देखिए अब ये 25 आ गया पूरा। ठीक है, ये पूरा 25 आ गया। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। यह एरिया होता है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, 7 है, ऊंचाई क्या है, 24। आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 2 से काट देंगे, 12 से कितना हो गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज का तो निकल गया, आगे पीछे किसी का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अर्धवृत्त का निकालें। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आर। आर की त्रिज्या देखो, ये पूरा व्यास है। व्यास कितना निकाला हमने, 25। तो 25 का आधा कर दो, क्योंकि त्रिज्या आधी होती है व्यास की। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है, 25/2 25/2 दो बार लिखेंगे।
2 से ये काट देना, ठीक है। अब इनकी गुणा करो, 25 25 की गुणा 625, ठीक है, और बटे 7 दूनी 14 दूनी कितना हो गया 28, 5 2 7 8 6 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब छायांकित भाग का आ जाएगा छायांकित, ठीक है, छायांकित भाग क्या करेंगे, अर्धवृत्त का कितना आया है 68 पे 76 में से क्या माइनस करेंगे 84 माइनस करेंगे, तो ऐसे तो होगा नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। 28 आ गया, 28 का 28 सेम है तो ऊपर वाला सेम आ जाता है, माइनस 1 है तो 84 और 28 की गुणा करनी पड़ेगी अपने को। 8 चौके 32, 8 बटो 64 और 3 67, 2 चौके 8 2 8 16, 2 8 7 15 13 23 52, कितना आ गया 23 52। अब 68 पे 76 में से 23 52 माइनस कर दो, 5 बीस हो गया 3, 5 2 7 और 5 3 8 और 6 बीस हो गया 4, ठीक है। तो 45 23 बटे कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह करना है, कोई चीज इसमें छोड़नी नहीं है आपको। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, ये दिया हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है अपने को। तो ये देखिए ये है क्या, ये क्या होता है त्रिज्या खंड होता है, ठीक है। ये क्या है त्रिज्या खंड, ये बड़ा त्रिज्या खंड है बड़े वृत्त का, तो ये हो गया पूरा, और छोटे वृत्त का देखो ये छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड हो गया, ये जो बिना छायांकित है ना वो छोटे वृत्त का यहाँ तक, ये छोटे वृत्त का। अब बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड में से छोटे वृत्त का घटा देंगे तो क्या बच जाएगा छायांकित बच जाएगा। तो ऐसे लिख देते हैं इसको हम AOC, एरिया ऑफ, एरिया क्या होता है क्षेत्रफल होता है, ठीक है। AOC में से BOD ये इतना घटा देंगे, एरिया ऑफ BOD। अब देखो ये पट्टी बन गई, मैंने बताया 2 वृत्त जहां बनेंगे वहां पट्टी बनेगी, और जहां भी पट्टी बनेगी वहां पर क्या होगा 2 आर मिलनी चाहिए अपने को, एक छोटी आर और एक बड़ी आर। तो देखिए दिया हुआ है छोटी आर 7 है, बड़ी आर 14 है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ आर बराबर 7 सेंटीमीटर, बड़ी आर बराबर 14 सेंटीमीटर, और AOC कितना दे रखे हैं 40, ये 40 डिग्री कोण दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग, सीधा ही लिख देना है यहाँ पे, तो छायांकित भाग, ठीक है। तो ये त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का क्या होता है सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया जहां भी आर होगी वहां पर बड़ी आर माइनस छोटी आर हो जाएगी, बस यही फर्क है इसमें, बाकी सेम रहता है। थीटा कितना है 40 बटे 360, पाई कौन सी है 22 बटे 7, बड़ी आर कौन सी है 14 की 2 माइनस 7 की 2, ठीक है। यहाँ देख लेना 14 की 2 माइनस 7 की। अब 40 बटे 360 गुणा में 22 बटे 7 गुणा में, एक बार 14 और 7 जोड़ दो, अरे एक बार घटा दो 14 में 7, बताया था ना 1 की 2 माइनस b की 2 सूत्र होता है, ये काट दो 4 नहीं 36 हो गया, 7 से 7 काट दो 3 3 9 3 7 21, तो 22 7 कितना हो गया 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया छायांकित भाग हो गया, क्या हो गया छायांकित भाग हो गया। बस बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये दिया हुआ है, ये कहता है कि एक वर्ग है, ये वर्ग है 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, और ये 2 अर्धवृत्त है। तो ये बताइए कि क्या ये छायांकित भाग का निकालना है। अब छायांकित भाग देखिए, वर्ग में से ये आधा वृत्त है, ये भी आधा वृत्त है, दोनों मिला के कितना हो गया 1 वृत्त हो गया। पूरे वर्ग में से अगर मैं ये वृत्त माइनस कर दूं क्या बच जाएगा छायांकित भाग बच जाएगा ना, कर देते हैं बस, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, बस हो गया। वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, सूत्र कितना था भुजा गुणा भुजा होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 196 हो जाएगा क्या, 14 14 चौके 56, ठीक है 196 हो जाएगा।
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त का व्यास, पहले व्यास मान लो बराबर वर्ग की भुजा, यानी वर्ग की भुजा और ये अर्धवृत्त इसका पूरा व्यास बराबर है दोनों, ठीक है। तो दोनों एक बार हम 14 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या और त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी होती है ना इसकी, तो 14/2 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लो, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त मिलके क्या बढ़ाएंगे, एक वृत्त। तो एक पूरे वृत्त का लगा दो, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कितना है 22/7, 2 बार 7 लिख दो, ये त्रिज्या 7 है, ठीक है। 7 से 7 कितना, 22 7 कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये छायांकित भाग, छायांकित भाग क्या होगा, वर्ग में से ये माइनस करना, वर्ग का कितना था 196, 196 से 154 माइनस कर देने में 6 4 2 6 5 4 9 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अगर आपको ये बात ऊपर वाली एक लाइन समझ में आ गई, कुछ नहीं करना, फिर नकल ही मारनी है। क्या मारना है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का निकालना है, घटाना है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या है। दोनों ही साइडेड है, दोनों ही छायांकित है। तो अब की बार घटाना तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही निकालना है, तो जोड़ना पड़ेगा अपने को, छायांकित भाग को देखना है बस। तो क्या है ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिख देना, एरिया ऑफ AOB, यानी इसका त्रिभुज का आ जाएगा, प्लस ये क्या है, ये पूरा वृत्त भी नहीं है, आधा भी नहीं है, तो ये क्या, ये क्या होगा, ये होगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा। बस निकालिए समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, फार्मूला क्या होता है, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर होता है। तो वर्गमूल 3/4 12 गुणा में 12, ये ना भुजा 12 इसकी, 4 तिये 12, तो 12 तिये 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, यानी पहले ये लिखेंगे, ये कोण AOB कितने का है, ये लिख देना AOB कितने का है कोण 60 डिग्री है। क्यों है 60 डिग्री का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, बराबर होते हैं तीनों, ठीक है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भी कितना आ गया 60 का हो गया। अब ये अपने को ऊपर वाला चाहिए कोण, देखो कोण ये चाहिए अपने को, तो ठीक है ये चाहिए, तो देखो क्या है, लिख देंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण, कोण कितना है 360 टोटल होता है, इसमें 60 ये माइनस कर दो, क्योंकि अभी तो ऊपर वाला चाहिए, ये नीचे इसको छोड़ देते हैं, तो 300 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 300 आया अभी, ये लेंगे थीटा 360, पाई कितनी है, पाई कौन सी लेनी, देखो इसमें है क्या, नहीं है, तो 22/7 लिखनी है। आर स्क्वायर, आर कितना था इसका 6, त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 गुणा 6, ये आर स्क्वायर है ना, 6 गुणा 6 कितना 36, 0 से 0 36 से 36 काट देना, 22 66 होता है बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जोड़ दो, दोनों जोड़ना है ना, AOB का कितना आया था 36 वर्गमूल 3 प्लस ये जोड़ दो, और इसको ऐसे ही जोड़ेंगे नहीं, वैसे ऐसे जोड़ के ऐसे छोड़ देना है, ये नहीं जोड़ेंगे कभी, ये जोड़ दो आप, ठीक है, ये अलग अलग है ना, वर्गमूल इस वर्गमूल नहीं, इसलिए सेम छोड़ देना है इसको। आ गया होगा समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। ये एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये जो है छायांकित बचा हुआ है, यहाँ पे देख लेना, ये सारा छायांकित है, ठीक है, ये निकालना है अपने को, ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ये वर्ग हो गया, इस वर्ग में से मैं क्या माइनस करूं, सोचिए। देखो एक तो अंदर वाला वृत्त है छोटे वाला, ये माइनस कर देंगे, और ये कोणे हैं, 4 कोणे हैं, ठीक है, कोणे मतलब ये चतुर्थांश, जो एक चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा, जैसे ऐसे आगे बढ़ाऊंगा मैं इसको तो क्या बन गया ये, देखो ऐसे नहीं बन गया, ये ऐसे बन गया, देखो ये चतुर्थांश है, ठीक है। तो 4 चतुर्थांश मिलकर क्या बनाते हैं, 4 चतुर्थांश मिलकर 1 2 3 4 हो गए ना, 4 कोणे हो गए, तो क्या बन गया, एक वृत्त बन गया इसका। एक वृत्त ये माइनस करेंगे, एक वृत्त अंदर वाला माइनस करेंगे, छायांकित आ जाएगा, ठीक है। और इनकी त्रिज्या जो है, इसकी भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इन कोणों वालों की भी, चतुर्थांश की भी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर ही है। तो पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस 2 वृत्तों का, देखो 1 2 3 4, इससे भी एक वृत्त बन गया, इससे भी एक वृत्त बन गया, तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। बस लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा गुणा भुजा, 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, स्क्वायर के क्षेत्रफल में सब वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है। अब लिख देंगे वृत्त व चतुर्थांश दोनों की त्रिज्या सेम है, चतुर्थांश की त्रिज्या दोनों की कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, इकट्ठा निकाल दो, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 वृत्त, एक वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 2 का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7 है, और 1 गुणा 1, आर कितनी है 1 है, तो 1 गुणा 1, तो 22 दूनी कितना हो गया 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। छायांकित भाग का निकाल दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। छायांकित भाग वर्ग का कितना है था 16 में से 44/7 माइनस करो, एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, 16 7 कितना होता है 7 से 42 112 होता है, और 7 एकम 7, 44 का 44 आ जाएगा, 12 में 4 गया 8, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इस चैनल पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, और बाद में आप कमेंट करोगे तो एक एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा, ठीक है। आपको कहीं भी मैथ की ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, हर रोज मेरा एक वीडियो देखिए आप, या 2 दिन में एक वीडियो देखिए, ज़्यादा हो जाता है तो 2 दिन में एक वीडियो देखिए, तो भी आराम से क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। समझ में नहीं आता बार बार रिप्ले कीजिए, आप आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कि ये वृत्ताकार मेजपोश है, ठीक है, इसकी ये त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, डिजाइन है ये, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये है क्या, ये क्या है, ये बताइए आप, क्या है ये वृत्तखंड है, क्या है ये वृत्तखंड, ये एक वृत्तखंड है, दूसरा तीसरा, इसको ऐसे मिला लीजिए आप, देखो क्या है ये 3 वृत्तखंड है ये, ठीक है। तो 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, आ जाएगा, और थीटा अपने को निकालना पड़ेगा, ये बराबर डिजाइन है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब लिखेंगे वृत्तखंड की त्रिज्या, वृत्त या सीधा लिख दो r, त्रिज्या कितनी 32 सेंटीमीटर, थीटा कोण कितना, इसका कोण कितना वृत्तखंड का। अब देखिए 1 2 3 डिजाइन बने हुए, टोटल कितना है ये 360 का होता है ना पूरा वृत्त, बटे 3 कर दो, कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, एक कोण कितने का आएगा 120, तो लिख दो 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, फार्मूला कहता है 3r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 1/2 साइन थीटा, 3 लगा दिया मैंने, 3 का इकट्ठा निकाल दिया, ठीक है। 3r कितना है 32 गुणा में
32। पाई कितनी है, कौन सी लेनी, देखो पाई इसमें दे रखी है क्या, यही है 22/7 ही रखना है अपने को। थीटा 120 है, बटे में 360 है, ये 1/2 साइन 60 की 120 की वैल्यू कितनी, क्योंकि साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 120 रखेंगे, तो यहाँ लिख देना, यहाँ के लिख देता हूँ मैं, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, वर्गमूल 3/2 होती है, ये लिखना है अपने को, ठीक है, यहाँ लिखना है इसके आगे। बस काट दीजिए, कटता है तो 12 3 36 और कटता नहीं है, 3 गुणा में 32 गुणा में 32, 22/7 21 माइनस वर्गमूल 3/2 दूनी 4, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए, 21 चौके कितना हो गया 84, 21 चौके 84 4 आया, उस 4 की 22 की गुणा करो 88, 84 को 4 से भाग देंगे 21 आएगा, 21 की वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे 21 वर्गमूल 3 आ गया, 32 गुणा में 32, अब काट दो ये आगे काट लेना, 3 गुणा में 32 गुणा में 32 गुणा में, ठीक है, 3 32 32, और ये काट देते हैं यहाँ पे, ये ठीक है, काट देंगे, फिर अंदर गुणा कर देंगे इसके, काट दो 4 से, काट दो 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है, 3 7 21, ठीक है, 8 दूनी 16 8 24 और 1 25, तो ये आ गया 88 माइनस 21 वर्गमूल 3 बटे कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अगर आगे और भी आंसर मिलाना है आपको, ठीक है, तो क्या करोगे, 256 की और 88 की गुणा करो बटे 7, इन दोनों गुणा बटे 7 माइनस 256 गुणा में 21 वर्गमूल 3 बटे में 7, 7 3 21 से कट जाएगा 3 से, ठीक है, ऐसे कर देना, तो 256 की 88 की गुणा कर लो, कितनी आएगी 8 से 48, 8 से 48, कैरी लगी 4 8 5 40 44, 8 16 4 20, 8 4 0 2, 8 4 12 5, 22 528, ये 22 528 हो जाएगा, बटे में कितना है 7 है, माइनस 3 6 की 18, इनकी गुणा कर लो, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 1 7, बटे कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल 3 है, बटे कुछ नहीं कट गया, तो ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा अपना डिजाइन का क्षेत्रफल, किसका आ जाएगा, ये डिजाइन का आ जाएगा, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ध्यान कर लेना बस, बाकी तो वो सेम ही है, फार्मूला पुट करे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आगे तो ये कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुणा भाग तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, छायांकित भाग का निकालना है, ये निकालना है केवल, ठीक है, ये वर्ग है, ठीक है, ये वृत्त मैंने पूरे नहीं बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि बार वाले तो काम में आने ही नहीं, बार वाला तो ये बताने के लिए इसने बनाए थे भी, ये जो है चतुर्थांश है, बस ये बताने के लिए, ठीक है, तो ये क्या है 4 चतुर्थांश है और ये एक वर्ग है, वर्ग में से 4 चतुर्थांश का माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग आ जाएगा, कर देते हैं, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, आ गया समझ में। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा कितना 196 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये पूरी है 14 सेंटीमीटर और ये आधे आधे ऐसे आधे आ रहे हैं, हाफ में आ रहे हैं ना ये चतुर्थांश, इसका मतलब साथ साथ हो जाएगी, तो ये त्रिज्या चतुर्थांश की त्रिज्या क्या हो जाएगी, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 कर देना, यानी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 चतुर्थांश बराबर क्या होता है एक वृत्त, ठीक है, 4 चतुर्थांश मिलकर क्या बनता है एक वृत्त, तो एक वृत्त का लगा दिया मैंने 22/7, 7 गुणा में 7, त्रिज्या 7 है ना ये आर स्क्वायर, तो 22 कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग आ गया, छायांकित भाग देखो क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 196 में 154 4 के इसका माइनस कर दो, 6 में 4 गया 2, ये 42, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, बस
बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये एक ट्रैक है, दौड़ने वाला ट्रैक है, ठीक है। ये 106 मीटर लंबा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 है, 106 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 30 मीटर होगी, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई कितनी है बीच की, 30 मीटर चौड़ाई है इसकी। आ गया समझ में। अब कहता है कि एक बंदा यहाँ से भागना शुरू करता है, यहाँ से भाग के आएगा, फिर वो वापस यहीं आ जाएगा। तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा वो निकालना है अपने को, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। तो लिखेंगे, पहले लिख दो ए बी बराबर पी क्यू बराबर दोनों कितनी 106 मीटर हो गई, ठीक है। और ए पी कितनी है, ये ए पी कितनी है 30 मीटर। और एक आगे एक पट्टी और बनी हुई है ऐसे, ठीक है, पट्टी है, चलो बाद में लिख देंगे यहाँ पे। अब इसकी क्या कहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंतरिक दूरी लिखेंगे। पहले पार्ट में क्या कहता है, कुल दूरी, चली गई कुल दूरी लिखना, चली गई कुल दूरी। देखिए यहां से लेकर यहां तक गया वो 106 गया, 106 गया, ठीक है, प्लस 106 ये कर दो, प्लस ये देखो ये आधे वृत्त की ये है परिधि, आधे वृत्त की परिधि है, ये भी आधे वृत्त की परिधि है। परिधि मतलब परिमाप, घूमे तो परिमाप ही बनेगा ना। अब क्षेत्रफल तो तब बनेगा जब अंदर का निकालना हो, बार बार क्या घूम रहा है बंदा, ठीक है। तो आधा वृत्त ये, आधा वृत्त ये दोनों जोड़ दिए साथ में हमने, इन दोनों को जो है एक वृत्त बन जाएगा। तो एक वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, ऐसे कर देना, ठीक है। या फिर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो तुम, ए बी प्लस पी क्यू, ठीक है, ए बी प्लस पी क्यू ये कर देना। तो ए बी 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई r। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को, अर्धवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या लिख देना, छोटी r है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है ये 15 सेंटीमीटर ही होगी, 60 है ये, 60 है ये, तो त्रिज्या 30 हो जाएगी, ठीक है, 30 मीटर हो जाएगी। तो ये त्रिज्या जो है 30 है यहाँ तक, तो ये हो जाएगी 30। तो 106 212 होगी, 212 प्लस कटता कोई है नहीं, 22 66, 3 से 18 22 सॉरी 22 44, 44 को 3 से करेंगे 1320 बटे 7। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 आ गया, एलसीएम आगे ले लो यहाँ पे, ठीक है, 7 आगे नीचे ले लेते हैं यहाँ, 212 प्लस 1320 बटे में 7, 7 12 से 84, 7 दूनी 14, यानी 7 से इसकी गुणा कर दी मैंने, 1320 सेम आ जाएगा क्योंकि 7 7 सेम है ना, ऊपर वाला सेम आ जाएगा। 4 8 और 2 10, 4 3 7 8 और 2 2804 बटे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा चली गई दूरी, इतनी चली गई ये दूरी। आ गया समझ में, ये दूरी कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब कहता है कि अगर यहाँ पे एक ट्रैक और है, देखो इतना ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ट्रैक है। अब इस ट्रैक का क्षेत्रफल निकालिए, ये कहता है पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है, पूरे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ए बी मैंने ये नाम लिखा था, सी और डी यहाँ लिख देता हूँ, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में देखिए, छोटी आर तो है 30 मीटर, छोटे मतलब यहाँ पट्टी बन गई ना, देखो ये तो बन गया वर्ग, सॉरी आयत, ये क्या बन गया आयत, और ये भी एक क्या है आयत, 2 आयत का निकालेंगे, और ये पट्टी है, ठीक, आधे वृत्त की पट्टी ये है और आधे वृत्त की पट्टी ये है, तो एक वृत्त की पट्टी बन गई। और मैंने बताया था जहां पट्टी बनेगी वहां पर 2 आर बनेगी, 2 आर मतलब ये छोटी वाली आर ये 30 थी, 30, और बड़ी आर ये चौड़ाई दे रखी है पट्टी की 10-10 मीटर, देख लेना इस मैथ में 10 मीटर पट्टी की चौड़ाई दे रखी है। 30 और 10 कितना हो गया 40, तो ये 40 हो गई, ये लिख देता हूँ 30 प्लस 10 कितनी हो गई 40 हो गई, ठीक है, 40 मीटर हो गई। अब पट्टी का क्षेत्रफल, ट्रैक का क्षेत्रफल निकाल लेना। तो देखो ये आयत है,
तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, और 2 आएगी, 2 गुणा में और कर देंगे क्योंकि एक आयत ये है एक आयत ये सेम है दोनों, तो एक का निकालेंगे 2 से गुणा कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस और क्या जुड़ेगा इसमें, ये पट्टी जुड़ेगी, एक वृत्त की पट्टी, और पट्टी का क्षेत्रफल कहता है पाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे 2 है तो बड़ी आर की 2 माइनस छोटी आर की 2 गुना लंबाई 106 है इसकी, और इस ट्रैक की चौड़ाई कितनी है 10, क्योंकि आयत है ना इसी का निकाल रहे 10, प्लस पाई है 22/7, बड़ी आर है 40 की 2, ये है 30 की 2, ये हो जाएगा आपका 1060 हो गया, तो 2120 बन गया ना, ये इनकी गुणा कर लेना, और प्लस 22/7 गुणा में 40 और 30 एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 7 से 10 काट देना, ये बन गया 2120 प्लस 2200, ठीक है, ये 2200 बन गया ना 2200, ये हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर, ये जो है क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे होगा समझ, इतना ही बनाना है, पेपर में भी हमें एक ही पट्टी बनानी है, कभी ये सारा दे दे तुम सभी बनाओ नहीं, एक ही पट्टी बनानी है, ठीक है। आगे होगा समझ में, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं, पार्ट इसके 2 हो गए जितने, पहले में कुल दूरी परिमाप निकालना, दूसरे में क्षेत्रफल, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ये मीटर में आएगा। आगे होगा समझ में, तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे बच्चों को भी बताएं कि हम जो है यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करवाते हैं, तो आराम से अपने कोई भी बच्चे जो है ट्यूशन, जो गरीब बच्चा है वो उसको ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।